KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। बदअनवानी और रिश्वतखोरी के मुकदमात में इजाफा हुआ है। जनवरी और अगस्त के दरमियान 145 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि पिछले 4 सालों में 100 मुकदमात दर्ज हुए। ACB के साबिक डायरेक्टर जनरल CB आनंद ने इतवार 8 सितंबर को सहाफियों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 महीनों में 109 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्यादातर सरकारी ऑफिसरान शामिल है, जिनमें 30 रेवेन्यू डिपार्टमेंट और 18 से 21 होम और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट शामिल है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने नीट UG काउंसलिंग 2024 के दूसरे दौर के लिए मेडिकल सीटों में नुमाया इजाफे का ऐलान किया, जिसके साथ ही तेलंगाना को रियासत के 8 मेडिकल कॉलेजेस में 600 नई सीटें हासिल हुई है। इत्तला के मुताबिक इनमें से 50% निशस्तें मुबैना तौर पर खवातीन उम्मीदवारों के लिए मखसूस की गई है। GHMC कमिश्नर अमरापल्ली ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्लेटफॉर्म के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के हल को तरजीह दे। 9 सितंबर को GHMC हेडक्वार्टर में अवामी समात के दौरान इन्होंने ये कहा। इन्होंने मजीद हुक्काम को जोर दिया कि वो दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करे और अगर मसाइल को फौरी तौर पर हल नहीं किया जा सकता तो वाज़ेह वजूहात फराहम करे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मंगल 10 सितंबर और पीर 16 सितंबर के दरमियान नेकलेस रोड PVN मार्ग के करीब गणेश मूर्ति विसर्जन और मुतालिका जुलूसों के पेश नजर रास्तों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक के डाइवर्जन का ताल्लुक हफ्ते के दरमियान ट्रैफिक के सूरत हाल के मुताबिक दोपहर 3 बजे से आधी रात तक किया जाएगा। कोयला और खानों के मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने पीर 9 सितंबर को चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को खत लिखकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और नए चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल से मुतालिक सड़कों की तोसी के मंसूबे के लिए इनकी हिमायत की दरख्वास्त की। चरलापल्ली टर्मिनल, जिसकी लागत 4 करोड़ 15 लाख है, तकमील के करीब है और मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों दोनों को पूरा करेगा। रसाई की सहूलत के लिए किशन रेड्डी ने FCI गोदाम से 100 फीट सड़क, भारत नगर की तरफ से 80 फुट सड़क और महालक्ष्मी नगर की तरफ से 80 फुट सड़क बढ़ाने के लिए कहा। अफसोसनाक वाकयात की एक सीरीज में गणेश चतुर्थी की तकारीबात के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान बहक हुए। यह हादसा हैदराबाद, निजामाबाद और मेदक अजला में मुख्तलिफ गणेश पंडालों में पेश आया। हैदराबाद के मुतासिरा शख्स की शिनाख्त नलगुंडा के रहने वाले 23 साल के पांडू के तौर पर हुई, जबकि निजामाबाद और मेदक जिला में भी 2 अफराद को करंट लगने से मौत वाक़ई हुई। एयर इंडिया ने राजीव गांधी बैनुल कौमी हवाई अड्डे पर शहर के किनारे चेक इन और बैगेज ड्रॉप की एक नई सहूलत मुतारफ कराई है, जिसका मकसद मुसाफिरों के लिए सफरी तजुर्बे को बढ़ाना है। ये नई सर्विस एयर इंडिया विस्टारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ परवास करने वाले मुसाफिरों के लिए डिजाइन की गई है, जो इन्हें पार्किंग और बस स्टेशन के करीब जगह पर चेक इन करने और अपने बैग उतारने की इजाजत देकर सहूलत फराहम करती है। गुंटूर जिला में मुतअद्दिदा मामलों में जब्त की गई 50 लाख रुपए की गैर कानूनी शराब को पुलिस ने पीर के रोज एतुकुरू रोड पर वाक़िए एक डंपिंग यार्ड में तबाह कर दिया। इस पस मंजर में कुछ नौजवानों और शराब के आदियों ने पुलिस के सामने शराब की बोतलें लूटते हुए देखे गए, जबकि पुलिस ने लाठी मारकर शराबियों को रोक लिया। दिल्ली हाईकोर्ट शराब पॉलिसी केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ED के जरिए जारी करदा समन को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर 23 अक्टूबर को समाअत करेगी। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना है। ED का इस्तेदलाल है कि दरख्वास्त बेकार है। आरजीकार इस्मत रेजी व कत्ल के मामले में आज समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बंगाल में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों को हिदायत जारी की वो 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आ जाए। ऐसा नहीं करने की सूरत में रियासती हुकूमत कार्रवाई करने के लिए आजाद होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एहतजाज एक हक है, लेकिन वो अवामी फर्ज की कीमत पर नहीं हो सकती। बेंच, जिसमें जस्टिस JB पाड़ीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, इन्होंने वाज़ेह किया
है कि अगर जूनियर डॉक्टर मुकर्ररा तारीख तक अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मलेशिया में मुकीम डॉक्टर जाकिर नायक ने अब वक्फ तरमीम बिल के हवाले से बयान जारी किया है। जाकिर नायक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मुसलमानों से वक्फ तरमीम बिल को मुस्तरद करने के लिए अपील की गई। वहीं जाकिर नायक ने कहा कि मुसलमानों को पार्लिमानी कमेटी के पास अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। जाकिर नायक ने दावा किया है कि इस वक्फ तरमीम बिल के जरिए मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की जमीन हासिल करना चाहती है। कर्नाटक के जिला रामनगर में एक वाकया पेश आया जिसमें एक 7 साला बच्ची को गणेश पंडाल से अगवा कर लिया गया। सोशल मीडिया इत्तला के बावजूद अगवाकार ने ये संगीन कदम अपनी बीड़ी, गांजा और सिगरेट की लत पूरा करने के लिए उठाया। मुलजिम की शिनाख्त दर्शन के नाम से हुई, जो अपनी नशे की आदत को बरकरार रखने के लिए बच्ची के खानदान से 2 लाख का मुतालबा करने वाले थे। मुलजिम ने बच्ची को रामनगर के एक गणेश पंडाल से इस वक्त अगवा किया। अगवा के बाद मुलजिम ने बच्ची के हाथ और मुंह पर टेप बांध दी ताकि वो चीख ना सके। बच्ची की तलाश शुरू करने पर मुकामी नौजवानों ने पंडाल के आसपास देखा और इलाके में तलाश शुरू कर दी। बलाखिर एक सुनसान मुकाम पर बच्ची को अगवेकार के चुंगल से आजाद कराया गया और अगवाकार की पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के थाने शालीमार के इलाके F11-2 में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 खवातीन और 1 मर्द हलाक हो गए। ज़राए के मुजब F11-2 में वाक़े अल-सफ़ा हाइट्स में 2 खवातीन और 1 लड़के ने डांस पार्टी की थी। पार्टी के दौरान गैर मियारी शराब पीने के सबब लड़का और 1 लड़की की मौत वाक़ हो गई। शाम में इस्राएली फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 14 अफराद जान बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने इतवार को रात गए वस्ती शाम में फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 14 अफराद जान बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इतवार को रात गए वस्ती कज़ा में मुतअद्दिद धमाके सुनने गए और फिजाई कार्रवाइयां देखने में आई, जहां तरतोस और हमा में ये हमले किए गए, जिनमें मरने वाले आम शहरी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुलाजिमीन को बड़ी सहूलत देते हुए निजी कंपनी ने हफ्तावार काम के लिए 5 के बजाय 4 दिन मुकर्रर कर दिए। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये सऊदी अरब में पहली कंपनी शुमार की जा रही है जिसने अपने मुलाजिमीन की खातिर 2 के बजाय 3 दिन की हफ्तावार तातील पर अमल आमद शुरू किया है। सऊदी अरब में मुल्क से गद्दारी करने पर 3 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी ऐलान में बताया गया है कि जिन शहरियों को फांसी की सजा दी गई है वो तीनों शहरी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।